वहीं दूसरी ओर सीएम केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिशें एक बार फिर से फेल साबित होंगी। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। रिपोर्ट देखिए। जेल से निकलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि जेल से छूटने के बाद सीएम केजरीवाल ने जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल दोषमुक्त हो गए हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली है। 50,000 के मुचलके पर छूटे अरविंद केजरीवाल और बाहर आते ही शुरू की झूठ की खेती। जितना शोर ये मचा रहे अरविंद केजरीवाल, मैं बताता हूं तुम्हारी हैसियत क्या है। जाओ जरा दिल्ली सचिवालय के अंदर घुस के दिखाओ। मुख्यमंत्री हो ना, जाओ जरा घुस के दिखाओ दिल्ली सचिवालय में। किसी एक फाइल पर साइन करके दिखाओ। मुख्यमंत्री हो ना, फाइल साइन करके दिखाओ। एक अपराधी को जो अपराध बोध होना चाहिए वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है। आपको पता है कि आपने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए 50 दिन अंदर थे और अग्रिम जमानत मिली है प्रचार के लिए। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने भी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सिर्फ जमानत दी है, जो आरोप केजरीवाल पर लगे हैं उससे वो बरी नहीं हुए हैं। ओपी शर्मा ने कहा कि जनता को केजरीवाल किसी तरह से भी गुमराह करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत बीजेपी की ही होने जा रही है। देखिए, भारत के इतिहास में जुडिशरी के द्वारा बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को भी पैरोल मिलता है, वो मानवीय दृष्टिकोण से मिलता है। इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उसके पीछे उनका एक अपना तर्क है। तो चुनाव में सबको समान अधिकार मिले, इसको देखते हुए पैरोल प्रदान की गई केजरीवाल जी को। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिवाय घोटाले के और कुछ भी नहीं किया। बीजेपी का कहना है कि देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता भी मन बना चुकी है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाना है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल अब जेल रिटर्न नेताओं के क्लब में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने बयान में ये खुद मान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद से ही राजधानी की राजनीति गरमाई हुई है। केजरीवाल ने जिस तरह से केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला, उसके बाद बीजेपी ने पलटवार करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम केजरीवाल शराब घोटाले के बाद से ही बहकी बातें किया करते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब जेल रिटर्न क्लब नेताओं में शामिल हो गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक वक्त था कि केजरीवाल कई नेताओं को जेल में डालने की बात किया करते थे, लेकिन आज वो खुद जेल पहुंच गए हैं। देखिए, केजरीवाल जी बाहर आए हैं और देखिए किस कदर जश्न मनाया जा रहा है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब है। हम लोग अभी बचपन में सुनते थे कोई व्यक्ति विदेश से लौट के आता था तो उस जमाने में बड़ा होता था फॉरेन रिटर्न है। वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न।
केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जिस आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ, आज वो अपने सभी पुराने साथियों को पीछे छोड़ चुके हैं। जिस व्यक्ति ने अन्ना को धोखा दिया हो वो कम से कम ऐसी बातें न करे। केजरीवाल केस को लेकर भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो साफ तौर पर कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि कोर्ट से बाहर केजरीवाल केस को लेकर कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन केजरीवाल इस आदेश को भी नहीं मान रहे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ये भूल गए हैं कि कोर्ट से उन्हें शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल आखिर किस तानाशाही की बात कर रहे हैं। तानाशाही करने वालों के साथ ही तो वो आज खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर आ रहा है। तो जेल से आने पर, और वो भी केवल शॉर्ट टर्म में विशेष परिस्थितियों में जैसा दिया गया है, उसके बाद जो उनकी ये खुशी दिखाई पड़ रही है, तो मतलब लगता खुशी मिली इतनी जो मन में ना समाये, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। तो इस इंडी गठबंधन के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए कितनी मजेदार बात यह है, जो दहाड़ दहाड़ के कहते थे शीला दीक्षित जी को जेल में डाल देंगे, जो चिंगाड़ चिंगाड़ के कहते थे सोनिया गांधी जी को जेल में डाल देंगे, तिहाड़ में जाकर उनके सुर कैसे बदल गए कि वो आकर इन्हीं के आगे नतमस्तक हो गए। और क्यों? अब उनके बीच में कोई दरार नहीं है, क्योंकि उस पर मोदी विरोध का इश्तेहार चिपक गया है। बहरहाल सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद से ही दिल्ली में राजनीति गरमाई हुई है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।